देश है पुकारता पुकारती है भारती। देश है पुकारता पुकारती है भारती। खून से तिलक करो गोलियों से आरती। 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 जगत गुरु गोविंद और राजपूती शान का। जगत गुरु गोविंद और राजपूती शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ सारी बात। चल पड़ा तो चल पड़ेगी। से तिलक करो गोलियों से आरती। देश है पुकारता पुकारती। देश है पुकारता। चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। चल पड़ा तो चल पड़े। इंच मात्र भूमि की ले न पाए कोई भी। मर मिटो साथियों, देश है पुकारता। इनको उधर आगे फेंकें। चलो अभी यहाँ से वत्सले मातृभूमे तोया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेश प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांगभूता। इमे सादरन्तमान वामो वयम्। तदेयाय कार्याय बद्धा शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्त्यम्। सुशीलं जगत्येननं ब्रह्म भवेत्। शतं चैव यत्कण्टकाकेन मार्गम्। स्वयं श्रीकृतन् सुगङ्काकर्षणश्रेयसश्रेयकमुग्रम्। परं साधनानां वीरव्रतम्। हरदन्ताः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्। विसंहता कार्यशक्तिर् परं वै भवन्ने तुमे तत्स्वराष्ट्रम्। यदि आधुनिक इतिहासकारों की बात करें तो वो ये कहते हैं कि 5,000 साल पहले, 7,000 साल पहले ऐसा कौन आ गया? इतनी उन्नत इंजीनियरिंग कहाँ से आ गई? इतना उन्नत विज्ञान कहाँ से आ गया? भारतीय संस्कृति दुनिया की शिरमौर संस्कृति थी। आज भी साधना साधना नित्य साधना। साधना राष्ट्र साधना। भगवा ध्वज मेरे साथ मंच पे आसीन हमारे उधमपुर जिला के
सह जिला कार्यवाह जितेंद्र जी, इस मैदान में पूर्ण गणवेश में उपस्थित कार्यकर्ता और स्वयंसेवक बंधुओं, आज हम विजयदशमी के उपलक्ष्य में संचलन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। विजयदशमी उत्सव हमने कुछ दिन पहले मनाया। संघ की परंपरा के अनुसार हम 6 उत्सव मनाते हैं और विजयदशमी उसमें से अत्यंत प्रमुख उत्सव के रूप में मनाया जाता है। विजयदशमी के दिन संघ स्थापना का दिवस भी है और विजयदशमी अधर्म के ऊपर धर्म की विजय का उत्सव भी है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है। अभी नवरात्र उत्सव संपन्न हुआ, उसी के साथ साथ विजयदशमी हुआ। हमने शक्ति की पूजना की, हमने गांव-गांव में रामलीलाओं के माध्यम से राम भगवान के चरित्र को समाज के सामने रखने का प्रयास भी किया। यदि भारतीय कैलेंडर की बात करें तो 14 लाख से अधिक वर्ष पहले भगवान इस धरती पर अवतरित हुए, परंतु यदि आधुनिक इतिहासकारों की बात करें, उनकी बात माने तो 7000 वर्ष पहले रामायण काल इस धरती पे हुआ। परंतु हम अपने भारतीय कैलेंडर के अनुसार चलते हैं तो ज्ञात होता है कि आज से 14.5 लाख साल पहले एक मानव निर्मित पुल श्रीलंका और भारत के बीच में है। उस पुल का निर्माण कितनी उन्नत वैज्ञानिक, कितनी उन्नत इंजीनियरिंग के माध्यम से किया गया होगा, जो आज भी हमारे बीच में से विलुप्त है। मानव निर्मित पुल है और कहते हैं उस समय 3 दिनों में बनाया गया था। और हम तो हर वर्ष रामलीलाओं के मंचन से ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, समाज के सामने बात करते हैं कि राम सेतु का निर्माण लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए जब राम की सेना को पार जाना था, 100 योजन का समुद्र पार करना था, उस समय बनाया गया, उस समय किया गया। परंतु इस बात को पुष्ट करने के लिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए वर्तमान एक बहुत बड़ी वैधशाला है जिसने इसको सिद्ध किया। हम इसको पहन के लगता है तो मन में अलग से विचार हमारे मन में आता कि मैं भी एक संघ का स्वयंसेवक हूं। इसको यथार्थ सम्मान अपने घर में जाकर अच्छी तरह के धो के प्रेस करके यथा स्थान इसको संभाल के रखना है। उसके बाद हमने अभी गणवेश लिया है, हम ऐसे जिनका उसका शुल्क रहना देना प्रच्छन्न गुप्ताम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुनाम गुरुम विद्या बंधु जनो विदेशे गमने विद्या परम देवताम विद्या राजसु पूज्यते नाहि धनम विद्या विहीन पशुम। भावार्थ, विद्या मनुष्य का अधिक सौंदर्य है, ढका हुआ सुरक्षित धन है। विद्या विविध भोग यश तथा सुख की जननी है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश में आत्मीजन के समान है। राजा महाराजों में विद्या का जो आदर है वैसा धन और धनिक व्यक्ति का नहीं होता। विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान है माना जाता है। उधमपुर विभाग संघ चालक हूँ और मेरा निवास रियासी के पास ही विजयपुर गांव है, वहाँ पर मैं रहता हूँ। आज यहाँ पर चनैनी खंड का पथ संचलन का कार्यक्रम था। पथ संचलन हमेशा जो है वो विजयदशमी और उसके आसपास के दिनों में हम आयोजित करते हैं। ऐसे ही संघ जो है वो 2025 में अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस दृष्टि से छोटी इकाइयों में भी संघ का काम बढ़े और संघ का कार्य परिलक्षित हो, इसलिए संघ के द्वारा पूर्ण गणवेश में
अपने खंडों के अनुसार भी बड़े कार्यक्रम संचालन के रखे गए हैं। उसी निमित्त आज चनैनी खंड का और चनैनी नगर के बीच में ये पथ संचलन का कार्यक्रम हुआ है, जो काफ़ी सफल रहा है। लगभग 150 से अधिक स्वयंसेवकों ने इसमें पूर्ण गणवेश में भाग लिया है।